हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने एनजी मॉडल पढ़ लिया था, तो फिर मेरे को दिमाग में आया आइडिया एक कि क्यों ना हम एक और प्रोजेक्ट बनाएं, जैसे कि टू डू एप्लीकेशन, जिस जो कि हमारा कुछ इस टाइप का दिखेगा, जिसमें कि यूजर जो है यहाँ पे इनपुट में ऐड करेगा। ठीक है, उस पर जैसे ही ऐड क्लिक पे क्लिक करेगा वो आइटम इसमें लिस्ट हो जाएगा, और बगल में एक डिलीट का आइकन होगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, नॉट आइकन। ठीक है, हम बटन देंगे, टेक्स्ट दे देंगे, और उस पर जैसे यूजर क्लिक करेगा वो आइटम यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो क्या होगा कि ये पूरा जो है आइटम वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जैसे मान लो कितना पेंडिंग आइटम है उसके पास, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि यू हैव 4 पेंडिंग टास्क, ऐसे कुछ करके हम दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम डेवलप करते हैं। आई होप आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आते हैं। ये रहा हमारा ट्यूटोरियल सीरीज, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। हम एक नया यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं CMD ओपन कर लेता हूँ, जो कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है CMD। यहाँ पे करेंगे NG न्यू। ठीक है, नया प्रोजेक्ट जनरेट कर देते हैं, इसका नाम दे देता हूँ टू डू ऐप। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो ये क्या करेगा हमारे इस सिस्टम में। ये देखो, पहले हमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, चलो मैं CSS ही कर देता हूँ। एंटर प्रेस। ठीक है, हमें सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं चाहिए। एंटर और एंटर। ठीक है, ये देखो हमारा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है। जब तक ये क्रिएट कर रहा है तब तक हमें बूटस्ट्रैप के सेटअप के लिए भी कमांड उठा लेते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल इन एंगुलर ऐसे करके सर्च करेंगे, हमें कोड मिल जाएगा। ये देखो हमें मिल गया। तो यहाँ पे देख लो, ये है बैश फाइल के थ्रू। ठीक है, हमें npm के थ्रू करना है, तो ये हम कमांड रन करेंगे। यहाँ पर सिंपल npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप भी करेंगे तो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। चलो इसी को कॉपी करके हम रन करेंगे। तो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसमें हम सिंपली बताता हूँ बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। ठीक है, डिजाइनिंग के लिए थोड़ा बहुत, और हम एक सिंपल सा UI रखेंगे, जैसे कि ये हमारा था इसी टाइप पे। बैकग्राउंड वगैरह पे भी हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, हम इसी को डेवलप करेंगे। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा ये टाइम लेता है। हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसने हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट का सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पे काम करेंगे, कोड स्पेस डॉट करेंगे तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। इसी के साथ हम बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया है। ठीक है, एक बार और कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट करके और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये हमारा इंस्टॉल कर देगा हमारे प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को। और उसके बाद क्या करना होगा, तो एंगुलर डॉट जेसन में जाके हमें ये चीज़ें ऐड करनी होगी। तो चलते हैं अपने एंगुलर डॉट जेसन में, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे नहीं, हमें एक, ओके सॉरी, हमें यहाँ पे नहीं करना था इंस्टॉल। कट करते हैं। ये देखो, ये हमारे गलत जगह पे इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे आते हैं, इसके बाहर ये देखो, इसने गलती से यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, हमने गलत जगह पे कमांड रन कर दिया। इसको मैं डिलीट करता हूँ। टू डू ऐप के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम ओपन विथ कोड करते हैं। इसको भी मैं कर देता हूँ CD टू डू ऐप के अंदर। अब यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के लिए कमांड रन करेंगे। तो ये देखो हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि आके इसको सेटअप कर देते हैं। सेटअप करने के लिए हमें चलना होगा एंगुलर डॉट जेसन फाइल में। यहाँ पे हमें CSS वाली पहले डालनी होगी यहाँ पे। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो दोनों एक ही बार उठा के ऐसे डाल सकते हैं। ये रहा ना हमारा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा ऐसे। पेस्ट किया, सेव किया। ये देखो हमारा यहाँ पे CSS की फाइल हो गई। ठीक है, बूटस्ट्रैप की, ये हमारा मेन जो CSS है उसका है ना। और उसके नीचे हमारे पास जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए थी वो हमारी यहाँ पे आ गई है। मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया। मैं करता हूँ npm स्टार्ट, अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ये हमारा रन होना शुरू हो गया। थोड़ी देर में ही हमारा रन हो जाएगा। ये देखो हो गया लोकल होस्ट 4200। इस पर आएंगे, अब इसी को रिफ्रेश कर लेंगे तो ये देखो हमारा नया ऐप दिख रहा है। चलते अपने app.html में। ठीक है, इस बार हम इसी में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं बूटस्ट्रैप का। सॉरी, हाँ, यहाँ पे अपना टू डू ऐप। ठीक है, इसके लिए हम कोई नया कंपोनेंट जनरेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम UI का कुछ बना लेते हैं app.html में। तो हमें क्या चाहिए होगा, तो हमें चाहिए होगा कुछ इस टाइप का UI। ठीक है, मतलब एक जब हम यहाँ पे काम करते हैं बूटस्ट्रैप का यूज कर लेते हैं। चलो एक पहले H1 दे देता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ टू डू एप्लीकेशन इन एंगुलर। सेव करते हैं, UI पे आते हैं। तो ये देखो अभी ऐसे दिख रहा है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास टेक्स्ट सेंटर। सेव करते हैं। ये देखो हमारा सेंटर भी आ गया, यानी कि व्हाट्सएप हमारा परफेक्टली चल रहा है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, div डॉट कॉन्टियर
ठीक है। कंटेनर के अंदर हम करेंगे div डॉट रो, div डॉट रो, रो के अंदर हम डाल देते हैं कोल MD6, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहीं पे हम कोड करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इस पे बॉर्डर भी डाल देते हैं। ये देखो हमारा बॉर्डर दिख रहा है। तो हम इसी के अंदर अपना एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। इसमें मैं थोड़ा मार्जिन भी देता हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ M3-P4, मार्जिन 3, पैडिंग 4 कर देता हूँ, सेव। अब ठीक है, परफेक्ट। अब इसी में हमारा एप्लीकेशन डेवलप होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें चाहिए होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो हमने बॉर्डर तो दे ही दिया है। अब चलते हैं इसके अंदर, हम ये टूल हमने ऊपर डाल दिया, तो हमने देंगे एक इनपुट फील्ड लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे बूटस्ट्रैप 5 फॉर्म्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे W3 स्कूल पे, जल्दी से हम मतलब ये हमें कोड मिल जाता है, ज़्यादा हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे इनपुट फील्ड चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इनपुट फील्ड को हम उठा लेंगे। ये रहा हमारा इनपुट फील्ड, इसी को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका टाइप चाहिए होगा TEXT, टेक्स्ट टाइप का होगा। ID में कर देता हूँ, ID की वैसे हमें ज़रूरत तो नहीं है, चलो हटा ही देता हूँ, ठीक है। प्लेस होल्डर कर देता हूँ ENTER योर टास्क, ठीक है। इसमें यूजर टास्क अपना ऐड करेगा, और नेम भी जगह पे भी हम टास्क कर देते हैं। ये वही पे आता है। तो ये देखो हमारा अब ऐसा कुछ दिख रहा है, ये हमारा बॉर्डर है। चलो इसमें भी कुछ डाल देते हैं। ये रहा ना, इसको पैडिंग यहाँ पे हटा के Ctrl+X करता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब सही लग रहा है। और इसी के बगल में हमें एक बटन भी चाहिए, ठीक है, ऐड करने का। तो बटन भी उठा लेते हैं, यहाँ से हम आते हैं, और हमें चाहिए होगा बटन। बटन मिलेगा हमें बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप बटन देखो कहीं पे पड़ा होगा, इधर ही कहीं। ये रहा बटन, ठीक है। ऐड करने के लिए हम ये वाला यूज कर लेते हैं, या फिर चलो सक्सेस वाला यूज कर लेते हैं। ये रहा हमारा सक्सेस वाला बटन। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, UI पे आते हैं। तो ये देखो हमारा UI अभी ऐसे दिख रहा है। दोनों का साइड बाई साइड कर लेते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। पहला ये वाला तरीका ही आजमाते हैं, काम करता है। इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+X, div डॉट रो, div डॉट कोल डॉट MD.8 इंटू 2, ठीक है। 2 रो आ गया। पहले में मैं काम करता हूँ, पहले वाले में इसको पेस्ट कर देते हैं, और दूसरे वाले में बटन को डाल देते हैं। जैसे कि हमारा बटन है, तो इसको मैं उठा के यहाँ से कट करता हूँ, सॉरी। ये रहा हमारा बटन, Ctrl+X, और उसको मैं इसमें डाल दूंगा, और ये हमारा हो जाएगा 4 क्यों हुआ, क्योंकि बूटस्ट्रैप के हमारा ये 12 कॉलम्स का ही होता है। सेव करेंगे तो ये देखो हमारा कुछ ऐसे दिखने लगा। इस टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ ऐड, ठीक है, आ गया। या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्लस का आइकन देंगे ना, तो वो ऐड कर देगा। यहाँ पे कर देते हैं टास्क, प्लस टास्क हो गया, तो ऐड टास्क की तरह लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके नीचे हम एक काम और करते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एंटर प्रेस करके यहाँ पे एक HR टैग दे देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हम लाइन खींच देते हैं। लाइन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना डेटा जो भी ऐड करेंगे ना, वो दिखाएंगे। तो इतना तो हमारा हो गया। अब चलो इसको पहले हम TS फाइल में बाइंड करते हैं। तो TS फाइल में सबसे पहले हमें चाहिए होगा, चलो हम NG मॉडल का हाँ NG मॉडल का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा फॉर्म्स, इम्पोर्ट करना होगा फॉर्म्स MODule, ठीक है। इंटरप्रेस क्लास के अंदर हम यहाँ पे इंटरप्रेस करेंगे। एक हमें वेरिएबल चाहिए होगा, जैसे मान लो मैं टास्क नाम से एक करता हूँ, ठीक है। टास्क जो कि हमारा होगा, सिग्नल हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग टाइप का, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक होगा, ठीक है। और एक हमारा होगा टास्क नाम से स्ट्रिंग का एरे। 2 चीज़ें हमारे पास होगी। इसमें हम सारा टास्क स्टोर करेंगे, और इसमें हमारा सिंपल टास्क होगा, ठीक है। अब इसको हमें एनजी मॉडल के थ्रू बाइंड करना होगा इसमें इनपुट फील्ड में। तो हमारा इनपुट फील्ड ये रहा, यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे करेंगे एनजी मॉडल, और इसके अंदर हम टास्क को डाल देंगे। सेव किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट। अब यहाँ पे करना क्या होगा कि जब हम इसमें यूजर टाइप कर ले, ठीक है, और जब ये वो ऐड टास्क पे क्लिक करे, तो हमें यहाँ पे डेटा दिखाना। तो जैसे मान लो ये टाइप किया हमने, तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन कॉल कराना होगा। तो चलो फंक्शन भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ,
यहाँ पे हम क्लिक पे ऐड टास्क नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऐड टास्क नाम से यहाँ पे फंक्शन और इसकी ये बॉडी। जब भी ऐड टास्क पे क्लिक होगा ना तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि टास्क में कुछ इंटर हुआ है ना। यहाँ पे करते हैं दिस डॉट, चलो पहले कंसोल लॉग ही करा लेते ताकि आप लोगों को पता तो चल जाए कि कुछ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट टास्क कर दिया हमने। तो यहाँ पे जब भी यूजर कोई टास्क में एंटर करके ऐड करेगा ना, आप देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो हमारा कंसोल में लॉग हो रहा है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा आ गया, टीएस फाइल तक हमने डेटा पहुँचा दिया। अब हमें करना क्या है कि हमें इसको जो है, अब मान लो कभी कभी यूजर क्या होता है ना, कभी कभी वो ब्लैंक भी अगर वो ऐड करेगा तो ये देखो हमारा कंसोल लॉग हो रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो हमें पहले इसको वैलिडेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इफ़ दिस डॉट टास्क डॉट ट्रिम कर लेंगे, है ना, मतलब जो भी उसके आगे पीछे स्पेसेस होंगे हम वो हटाएंगे, ट्रिम करेंगे। और ट्रिम करने के बाद अगर वो ब्लैंक नहीं आता है, ठीक है, मतलब वो खाली नहीं होता है, तब क्या करेंगे, तब हम इसके बॉडी पे चलेंगे और बॉडी पे हम बोलेंगे क्या, तो आप लोगों को एरे के मेथड तो पता ही होंगे, दिस डॉट टास्क, हम टास्क के अंदर उसको पुश कर देंगे। ठीक है, और जब पुश कर देंगे, अभी दिखाता हूँ, ये सेव किया, अभी वो अगला लाइन भी हम बाद में कंप्लीट, अब जैसे देखो मैंने ये किया, अब मैं यहाँ पे करता हूँ पुश, तब देखो अब हमारा यहाँ पे तो आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसको ये हटाना भी तो होगा ना, तो इसके लिए हम कर देंगे भाई साहब, अब तुम इसको क्लियर कर दो, यानी कि डिस डॉट टास्क इक्वल टू ब्लैंक कर दो। ठीक है, या क्या करेगा, क्लियर द इनपुट फील्ड आफ्टर एडिंग द टास्क, ये हो गया। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग इसको भी करा लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ ऑल टास्क को, तो कंसोल कंसोल डॉट लॉग टास्क एडिट करके और दिस डॉट टास्क, यानी कि जो भी टास्क ऐड होगा वो हमारा कंसोल में लॉग होता दिखेगा। अच्छा मैं कर देता हूँ, आई हैव MWT मीटिंग एट 10 AM। ठीक है, हो गया। अब अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँ, ये देखो टास्क एडिट यहाँ पे आ गया और हमारा इनपुट भी क्लियर हो गया। अब फिर से इसमें मैं करता हूँ कि आई हैव अनदर मीटिंग एट 10, नॉट 10, अब की बार 11 AM कर देते हैं। ठीक है, अब ऐड पे क्लिक करूँ तो ये देखो हमारे पास दो टास्क हुए, यहाँ पे एरे दिख रहा है। पहला है आई हैव ए मीटिंग एट 10 AM, दूसरा है आई हैव अनदर मीटिंग एट 11 AM। ठीक है, जैसे करके हम ऐड कर पा रहे हैं। परफेक्ट, तो अब हमने ऐड कर लिया, अब हमें यूआई पे दिखाना भी तो होगा। तो ये रहा, हमें अभी जो हमने कुछ देर पहले जो फॉर लूप पढ़ा था कि हम एचटीएमएल में कैसे यूज करते हैं, और हमारे पास सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, तो हमारा हो रहा है टास्क के अंदर। तो यहाँ पे आएंगे और ये देखो हमारा ये रहा रो, इसके अंदर हमने कहाँ पे एचआर टैग दिया था ये, तो इसके नीचे अब क्या करेंगे हम, टेबल भी, चलो कुछ अच्छा खासा टेबल उठाएंगे, चलते हैं बूटस्ट्रैप पे, आते हैं यहाँ पे टेबल्स करके, टेबल्स में ये रहा, हम ये वाला यूज कर लेते हैं, यहाँ पे ट्राई और सेल्फ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टेबल का कोड है ना, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक, और इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया, यहाँ पे आएंगे, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अभी देखो यूआई पे हमारा ये कैसे दिख रहा है, ये हमारा अभी इतना दिख रहा है ना। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा इसका विड्थ वगैरह भी सेट कर देते हैं, या फिर चलो इतना काफ़ी है। यहाँ पे हमें चाहिए होगा टास्क, टास्क टास्क कर देते हैं, और दूसरा होगा एक्शन, एक्शन। ठीक है, तो वही हमें चाहिए होंगे कि एक तो हमारा टास्क ऐड कर पाएगा यूजर और दूसरा डिलीट कर पाएगा। बाकी हमें ये जो एक्स्ट्रा डेटा है वो नहीं चाहिए होगा, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एक्शन की जगह पे हम बटन देंगे डिलीट का। ठीक है, तो डिलीट का बटन भी उठा लेते हैं बूटस्ट्रैप से, कहाँ है बूटस्ट्रैप भाई साहब, ये रहा बटन। डेंजर को उठा लेते हैं, डेंजर डेंजर, ये रहा हमारा डेंजर, इसको कॉपी करो ऐसे, और हमारा ये जो है एक्शन, ये इनपुट फील्ड, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। सेव किया, यूआई पे आते हैं, तो ये देखो हमारा डेंजर अभी ऐसा दिख रहा है, हमारा बटन हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आइकन देते हैं, आइकन के लिए हम अभी देखो इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, काम करता हूँ यहाँ पे DELETE, या फिर एक काम कर सकते हैं VS कोड में ही आप यहाँ पे इसको हटा के और विंडो और डॉट की क्लिक करोगे ना, तो ये आपके पास आइकन्स आ जाएंगे। विंडो की दबा के और डॉट की जो होता है उसको क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च करेंगे हम DELE। ठीक है, डिलीट के लिए हमारे पास कोई आइकन नहीं है। ठीक है, चलो कोई और कोई सा भी हम आइकन उठा लेते हैं, जैसे कि यही वाला डाल लेते हैं।
और यहाँ पे हम इसी आइकॉन को दिखा देंगे। यूआई पे आते हैं, कहाँ गया हमारा यूआई, ये रहा। ये अभी हमारा ऐसा दिख रहा है, तो ये मैं हटा देता हूँ। बटन डेंजर सेव करते हैं, तो अभी हमारा ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और इसके में टाइटल डाल देते हैं TITLE, जिसमें मैं कर देता हूँ डिलीट TASK। सेव किया। इस पे जैसे यूजर ओवर करेगा डिलीट टास्क दिख रहा है, परफेक्ट। इसको भी कर देते हैं एक काम और, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें अपने टास्क को बाइंड करना है, तो बाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया यहाँ पे स्टार। यहाँ पे पहले हम लगाते हैं इफ़, ठीक है। स्टार इफ़, क्यों कि अगर टास्क का लेंथ अगर 0 होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये मैसेज देंगे, ठीक है। और इसको, ठीक है, ये हो गया। इसको हमें क्लोज भी करना होगा। यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं और एल्स में डाल देंगे कि एडिट ELSE एल्स तुम ये दिखाना। सेव करते हैं, यूआई हमारा रिलोड हो जाए। ये देखो अभी नो टास्क एडिट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई भी टास्क नहीं है। और जैसे ही हम टास्क ऐड करेंगे तो हमारा ये चलना शुरू हो जाएगा। अब चलो इसको भी टेस्ट कर लेते कि अभी दिख रहा है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ऐड करूँ, तो ये देखो हमारा एक टास्क आ गया। अभी जो है ना हमारे पास, अभी हम कुछ भी ऐड करेंगे ना तो हमें यही डेटा अभी दिखेगा, क्योंकि अभी हमारा लूप परफेक्टली चल नहीं रहा, हमने अभी लूप किया नहीं है। तो हम इसको लूप कर देते हैं। लूप करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स करेंगे, कंट्रोल X। यहाँ पे करते हैं आप @4, ठीक है। यहाँ पे करेंगे टास्क ऑफ टास्क, है ना। और यहाँ पे कर देता है ट्रैक में डाल देते हैं $इंडेक्स, ठीक है। करली ब्रेसेस और यहाँ पे सेव। यहाँ पे कर देंगे क्या, यहाँ पे टास्क। और इसमें हम अभी दिखाना है, मैं वही बताता हूँ कि यहाँ पे हम क्या डालने वाले। सेव किया, तब देखो हमारा कुछ ऐसे आ गया। रिलोड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ, देखो इसमें कुछ भी मैं ऐड करता हूँ, ये देखो हमारा मल्टीपल दिखने लगा है। यहाँ पे करता हूँ दिस इज टास्क 1, ठीक है। टास्क, यहाँ पे टास्क के पे ऐड कर देते हैं। कहाँ गया बटन हमारा, ऐड, ठीक है, हो गया। स्पेस भी हटा देता हूँ। अब हमारा ये परफेक्टली लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा हो गया। अब डिलीट के लिए भी फंक्शनलिटी डाल देते हैं। तो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे कि हमें, हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, और ठीक है, क्लिक करेंगे CLICK और डिलीट टास्क नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, और उसमें हम $इंडेक्स पास कर देंगे। अब जब भी यूजर डिलीट टास्क पे क्लिक करेगा ना, यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करना है DELET, डिलीट टास्क, तो उसमें आ जाएगा इंडेक्स आ जाएगा, है ना। और इंडेक्स से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी होगा उसका देखो टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टास्क के अंदर जाके स्प्लाइस करेंगे इंडेक्स को, और उसमें 1 कर देंगे, ताकि हम उसी इंडेक्स से एक आइटम हटा पाएँ, ठीक है। स्प्लाइस का यूज करके हटा देंगे, और हटा देंगे तो हमारा टास्क ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा। मैंने सेव किया। यूआई पे आते हैं। अब देखो मैं करता हूँ दिस इज TAS के टास्क 1, ऐड क्लिक। फिर उसके बाद करते हैं दिस टास्क 2, ऐड। फिर करते हैं इज दिस इज टास्क 3 और ऐड। 3 टास्क हमने ऐड किए। अब अगर मैं डिलीट करता हूँ, चलो मैं ऐड करता हूँ 2 को, डिलीट करता हूँ, ये देखो हमारा डिलीट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे भी डिलीट हो रहा है, सब कुछ डिलीट हो रहा है। परफेक्ट हमारा बन गया एप्लीकेशन, जैसा हमें चाहिए था, टू डू लिस्ट, ठीक है, सारे फंक्शनलिटी के साथ। एक चीज़ और थी जो कि यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे कहा था यू हैव 4 पेंडिंग टास्क, ये करके, और एक क्लियर का बटन था। चलो क्लियर का बटन भी डाल देते हैं। क्लियर का बटन हम कहाँ डाल दें, यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ पे नीचे यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा टी बॉडी, ये रहा रो। इसी रो के नीचे हमने बॉर्डर किस पे दिया था, इस पे दिया था, ठीक है। ये रहा हमारा, इसके नीचे आते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ एक और बटन उठा लेते हैं बूटस्ट्रैप से, आ जाते हैं यहाँ पे। इन्फो को उठा ले, या फिर वार्निंग को उठा लेता है। ये रहा वार्निंग, इसको कॉपी किया,
यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर ऑल टास्क, ठीक है। और क्लियर ऑल टास्क सब करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम क्लिक परफॉर्म कर देंगे कि टास्क को तुम ब्लैंक कर दो, ठीक है। सेव किया, यूआई पे आते हैं, टास्क ऐड करते हैं यहाँ पे, टास्क 1 ऐड, टास्क 2 क्लियर। देखो सारा हट गया, हो रहा है ना परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, अगर मान लो कोई टास्क नहीं होता फिर इसका बटन, इस बटन को अनेबल रखने से भी कोई फायदा नहीं था, इसके भी कर देते हैं कि यहाँ पे डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। DISABLED डिसेबल्ड कब होगा, तो उसको बोल देते हैं कि भाई डिसेबल तब होना जब टास्क टास्क एंड टास्क डॉट लेंथ इक्वल टू अगर होता है 0 तब तो डिसेबल रखना बटन को। डिसेबल हो गया, देख रहे हो डिसेबल हो गया ना। अब जैसे इसमें हम कोई टास्क ऐड करते हैं, जैसे मैं इसी को कॉपी करके अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ, ऐड पे क्लिक करूँ, तब ये देखो हमारा अनेबल हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसमें लोकल स्टोरेज को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि मान लो अगर हम रीलोड कर रहे हैं अभी, तो ये देखो हमारा टास्क सारा क्लियर हो जा रहा है, तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं इसमें। और वो क्या कर सकते हैं, चलो वो भी बता देता हूँ। तो देखो जहाँ पे हमारा टास्क ऐड हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको लोकल स्टोरेज में ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा ऐड हुआ तो उसको हम लोकल स्टोरेज में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और टास्क नाम से हम इसको टास्क को इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिलीट के टाइम पे भी हम इसमें से उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हमें यहाँ पे भी सेट कर देगा, जैसे डिलीट करेंगे वहाँ पे भी सेट कर देगा। और जब हमारा स्क्रीन लोड होगा तो उसके लिए हम NG मॉडल का यूज कर सकते हैं, सॉरी NG ऑन इट का, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे NG ऑन इन इट, ठीक है, ये हमने किया। और इसकी बॉडी, ठीक है, NG ऑन इट आपको पता होगा कि जब जैसे हमारा स्क्रीन रिलोड होता है तो हमारा कॉल होता है, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या स्टोर टास्क करके लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम किया और टास्क को हमने उठा दिया और स्टोर टास्क में रख दिया। और अगर स्टोर टास्क होता है तो यहाँ पे हम स्टोर टास्क में असाइन कर दे रहे हैं। अभी एक चलेगा नहीं, वजह भी बता देता हूँ। चलो पहले एक टास्क ऐड करते हैं, ऐड किया, अब फिर से रिलोड करते हैं। तो ये देखो हमारा गायब हो गया, क्यों नहीं चलता, क्योंकि हमें NG यूनिट को इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। और वो कहाँ से होगा, तो यहाँ पे हम आएंगे, एक कंस्ट्रक्टर भी बना क्लास का है, यहाँ पे करेंगे IM इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, ठीक है। और ये हमारा NG देखो छोटा होगा स्पेलिंग, ठीक है। ये हमारा ऑन इनिट हो गया, इंपोर्ट हुआ, अभी नहीं हुआ, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ओवर क्विक फिक्स अपडेट फ्रॉम एंगुलर कोड। तो ये देखो हमारा इंपोर्ट हो गया। सेव करते हैं, UI पे आते हैं, तब देखो हमारा ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई भी टास्क ऐड करता हूँ, ठीक है, ये देखो हमारा 2 टास्क हुआ। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ, 3 हो गया, ठीक है। इतना को कॉपी करके इस पर पेस्ट कर दो, ये देखो 4 हो गया। ऐड पे क्लिक किया, अब रिफ्रेश भी करना तो हमारे को टास्क नहीं जा रहा। वहीं पे अगर एक को डिलीट करना चाहे फिर अगर रिफ्रेश करें तब भी हमारा नहीं जा रहा। तो आई होप आपको ये पूरा डेवलपमेंट जो है, हमने एप्लीकेशन जो डेवलप किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम टू डू लिस्ट और एंगुलर में बना सकते हैं विथ लोकल स्टोरेज। अभी एक और चीज़ है इसमें जो कि अभी बचा हुआ है, जैसे कि अभी क्लियर पे हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे क्लियर पे देखोगे, ठीक है। तो अभी हमने क्लियर पे क्या किया है, तो यहीं पे हमने रीसेट कर दिया है, ठीक है। कहाँ गया हमारा क्लियर, ये रहा ना, क्लियर पे क्लिक हम करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक टास्क है, यहाँ पे आप जो है ना एक फंक्शन बनाओ, और फंक्शन के थ्रू आप क्या करो कि यहाँ पे क्लियर करो और साथ में लोकल स्टोरेज से भी डिलीट कराओ। तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग इसको ट्राई जरूर करना ताकि आप लोग भी चीज़ें अच्छे से समझ सको। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।